हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जन्मदिन की बात काजल के साथ। तो आज हम बात करेंगे आज ही के दिन जन्मे इस शख्स के बारे में। ये शख्स वाकई में परिवार का लाडला और यारों का यार है। खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना और अपना भाग्य अपनी लगन से बनाना इनकी खासियत है। इसी वजह से इनको मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है। तो आओ इनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ दें। जन्मदिवस का पूरा दिन गौमाता और समाज सेवा को समर्पित। खरसिया के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हितेश गवेल के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर हितेश ने अपना सारा दिन गौ सेवा और समाज सेवा में बिताया। सुबह भगवान की पूजा अर्चना के पश्चात अपने मरीजों को देखने के पश्चात दोपहर करीब अपनी लाडली बेटी के साथ निकल पड़े शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास की ओर, जहां उन्होंने बच्चियों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। बच्चियों को पेन, पेंसिल, कलर्स, खिलौने, गिफ्ट्स, फल, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, केक बांटकर उन्हें खूब पढ़ाई करने को कहा और उनकी समस्याओं को पूछकर उसका निराकरण करने का भी आश्वासन दिया। इसके साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखने संबंधित आवश्यक टिप्स भी दिए। छात्रावास में जन्मदिन समारोह में लायंस क्लब के लॉयन अनिल अग्रवाल, लैन संटी सोनी, छात्रावास की अधीक्षिका, शिक्षक विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके पश्चात गौशाला में डॉक्टर हितेश गवेल ने गायों को गुड़, फल आदि अपने हाथों से खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और अंत में सिविल अस्पताल मरीजों से मिलकर उनका कुशल क्षेम जाना और शिशु विभाग में नन्हे बच्चों के साथ केक काटकर उन्हें अपने हाथों से केक खिलाकर फल, मिठाई, बिस्किट आदि का वितरण किया। आज जहां जन्मदिन लोग रेस्टोरेंट में पार्टी कर मनाते हैं, डॉक्टर हितेश गवेल ने अपना जन्मदिन गौ सेवा और बच्चों को पार्टी कराकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाकर मनाया।
बीमारियां भी हो रही है अभी। और जैसे ये सार्वजनिक जगह में है ना, तो हम लोग भी हॉस्टल में रहते थे तो उस समय बहुत सारी बीमारियों से हम लोग भी जूझते थे। जैसे खुजली होता है ना, तो थोड़ा बहुत खुजली हुआ तो एक दूसरे को फैलता है। तो कुछ भी वायरल फीवर वगैरह, वायरल बीमारी वगैरह होता है ना, सर्दी खांसी बुखार, तो वो भी तुरंत फैलता है जहाँ समूह में एक साथ ग्रुप में रहते हैं हॉस्टल वगैरह में। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा अभी अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत होकर रहना है, ठीक है। कोशिश करना कि साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दें और एक दूसरे को मेंटेन करके रहें। ज़्यादा एक दूसरे के बिस्तर वगैरह में ना जाएं, है ना। अपने अपने बिस्तरों को या जहाँ रहते हैं अपने अपने कपड़ों को साफ़ सफाई अच्छे से रखो, हाँ। और अगर किसी को बीमारी जैसे लगता है, कुछ भी सर्दी खांसी बुखार, तो तुरंत मैडम को बताएं, इलाज करवाएं अपना। या जैसे ज़्यादा लग रहा है तो घर चले जाएं, दूसरे को ना फैलाएं, है ना। तो उसके बाद क्योंकि मैं दांत वाला डॉक्टर हूँ तो दांत के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बता देता हूँ कि अभी जो बीमारियाँ हो रही हैं सबसे ज़्यादा खान पान और बाहरी चीज़ों के खान पान की वजह से भी हो रहा है। तो ये सब का सीधा प्रभाव होता है हमारे दांतों के ऊपर। तो दांत अगर हमारा साफ़ है, स्वच्छ है, तो खाना पीना भी हमारा अच्छा होता है। अगर किसी का दांत दर्द हो रहा है तो वो खा पी भी ढंग से नहीं पाता है ना। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करो, हॉस्टल में रहते हो तो दोनों टाइम ब्रश करने की आदत डालो, है ना। घर में रहते तो बहुत सारा काम रहता है, इधर उधर तो समय नहीं मिलता। तो हॉस्टल में है तो दोनों टाइम ब्रश करने का आदत डालो। कुछ भी खाना वगैरह खाते हैं तो उसके बाद अच्छे से मुंह की सफाई करो, कुल्ला करो, ठीक है। दांत संबंधी कुछ भी बीमारी रहता है तो हमारे यहाँ आना भाई, हमारे यहाँ तो फ्री में हम लोग इलाज कर देते हैं मैडम के उसमें, ठीक है। और भी कुछ जैसे किसी भी प्रकार का किसी को लगता है कि किसी के मुंह से खून आ रहा है, सांस में बदबू आ रहा है, दांत में सड़न हो रहा है, किसी का दांत दर्द हो रहा है, जैसे चेहरा को अपन देखते रहते हैं ना रोज आईना में, वैसे मुंह को भी देखा करो। कौन कौन देखते हो मुंह को? कभी कोई देखते हो? तो खोल के देखते हो? हाँ, चलो अच्छी बात है। तो देखना है। और दो टाइम ब्रश कौन कौन करते हैं? कोई नहीं करता। हाँ, करना है, ठीक है। आगे से करना। और अभी से आदत बनाओगे ना तो आगे चल के आदत बने रहेगा। क्योंकि अभी हम लोग अगर मैं चेक करूँगा ना तो आप लोगों में से 80% लोगों के मुंह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है। किसी के मसूड़े में प्रॉब्लम है, किसी के दांत में सड़न चालू हो रहा है, किसी का काला काला कैविटी। अभी से बचपन से अपन चालू ध्यान रखेंगे तो आगे बड़े होने के बाद प्रॉब्लम नहीं आता है। दूसरा चीज़ है जैसे यहाँ हो तो या सरकारी स्कूल वगैरह में हो, सरकारी अस्पताल में जाते हो तो दांत की इलाज तो सस्ता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट में अगर जाओगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी सावधानी रखें तो वो खर्च और जो दांत का दर्द दोनों से बचा जा सकता है, ठीक है बच्चों। और ये सब चीज़ आप लोग अभी से ध्यान दीजिए अपने स्वास्थ्य के प्रति। और साथ में हॉस्टल की ज़िंदगी है, इससे अच्छा ज़िंदगी कभी नहीं मिलता। हम लोग भी हॉस्टल में रहते थे पहले, तो उसके बाद जो हॉस्टल वाला लाइफ रहता है ना वो दोबारा नहीं आता। तो यहाँ को एंजॉय भी करो, पढ़ाई भी करो, एक दूसरे के साथ कैसे रहना है वो भी सीखो, अनुशासन सीखो, डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं। और ये सब चीज़ जो आप यहाँ से सीख के जाओगे ना ज़िंदगी भर काम आने वाला है। और वही जो काम आएगा यहाँ से जो सीखोगे उसी रास्ते पे आप लोग चलते जाओगे धीरे धीरे, तभी आगे जाके सफलता मिलेगी। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, और कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, है ना। कुछ भी बन सकते हो, लेकिन अगर डिसिप्लिन, अनुशासन, ये सब चीज़ में ध्यान रख के चलोगे तो, ठीक है।